हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कल हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया था। आपके पास एक वीडियो आ भी चुकी है, उसमें हमने बेसिक किए थे। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारा समझा रखा है, ये आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में ही मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, आप उसको देखो। और उसमें से अगर कुछ नहीं समझ आता है तो एक बारी और देखो वीडियो को, तब भी नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। दोबारा आप लोगों को और भी अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल हैं जो आपके डेली पुलिस में आते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पता होंगे ना, तो क्वेश्चंस वहाँ पे निकालने बहुत आसान होंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन आएगी। तो ठीक ठीक क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चंस रिवाइज करो। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने। ए मैन सोल्ड 2 cows एट ₹1995 ईच ऑन द वन ही लॉस्ट 10%। अब देखो, एक पे क्या हो गया, 10% लॉस्ट, लूज हो गए। एंड ऑन द अदर गेंट 10%, दूसरे पे 10% का फ़ायदा, पहले पे 10% का लॉस। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं कि दो काऊ हैं, उस पे एक पे फ़ायदा हो गया, एक पे लॉस हो गया, या फिर दो टेलीविज़न है, या फिर दो हॉर्सेज हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो देखो किस तरीके से करने हैं। हमारे पास एक मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड। क्या होता है? सक्सेसिव मेथड। बहुत बढ़िया। जिसको भी नहीं पता वो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। हम जो भी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब पहले की वैल्यू, और एक होती है हमारे पास फाइनल वैल्यू। क्या होती है? फाइनल वैल्यू। ठीक है, सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब फर्स्ट काउ पे क्या हो गया? 10%। 10% का क्या? लॉस। अब देखो, 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। ठीक है, लॉस होने का मतलब क्या होता है? कुछ न कुछ क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझो, अगर ये हमने 1/10 लिख दिया है, ये जो आता है ये होती है चेंज, CHNGE। ठीक है, ये क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 -9 आ जाएगा, इसे बोलते हैं न्यू वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, या फिर इनिशियल वैल्यू, या न्यू वैल्यू, या फिर फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी फर्स्ट काउ के लिए? 10। और फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 10% का तो लॉस हो गया, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगी फाइनल वैल्यू, 9। ओके, अब देखो दूसरी, जो दूसरे हमारे पास काऊ है, उस पर क्या हुआ? 10% गेन। अब देखो, 10% तो 1/10 ही रहेगा। गेन का मतलब फ़ायदा, फ़ायदा मतलब कुछ न कुछ चीज़ें क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। तो 10 में 1 ऐड कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे 11। ये कौन सी वैल्यू? इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू? ये कौन सी वैल्यू? न्यू वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू? ये होता है आपके पास चेंज। तो 10 से दूसरी का पे क्या हो गया? 11। अब सक्सेसिव मेथड में क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, इनिशियल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई, फाइनल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से मल्टीप्लाई। देखो, इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 100। फाइनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 99। अब यहाँ पे ध्यान दो, यानी पहले तो 100% या फिर 100 रेट था। अब फाइनल वैल्यू में कितना मिला? 99। स्टार्टिंग में तो इतना था, अब फाइनल में इतना मिला, तो क्या हो गया? लॉस हो गया ना। स्टार्टिंग में तो रेट ज़्यादा था, हमें कम मिला, फाइनल में कम मिला, तो रेट क्या हो गया? कम हो गया, तो लॉस हो गया। कितने कितने का लॉस हुआ? 100 से 99 तक चले गए, 100 से कितने तक चले गए? 99 तक। तो एक का लॉस हो गया, कितने पे? 100 पे। मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल, 1%। 1% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, लॉस परसेंट 1%। ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 1995, उसके बिना ही हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे आसान तरीके हैं। सक्सेस मेथड मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बारी और वीडियो देखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अब डिस्काउंट 40% है, 20% है, इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट होता तो कितने का पड़ता? ठीक है, अब अगर हम इसको किस तरीके से, अलग तरीके से देखते हैं। देखो, एक सक्सेसिव मेथड हमारे पास, मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक सक्सेसिव मेथड का एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो ध्यान से देखना। सक्सेसिव मेथड का एक फॉर्मूला होता है,
जब भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं उसके लिए फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो ध्यान से देखोगे तो अभी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी A%, जैसे पहले जो भी कोई परसेंटेज लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, डिस्काउंट दिया है, जो भी चीज़ होगी A%, उसके बाद में B%, यानी दोबारा वो चीज़ दे दी, कोई दोबारा लॉस हो गया, कोई दोबारा डिस्काउंट दे दिया, तो दोबारा जो भी हुआ है वो B प्लस AB डिवाइड बाई 100, ये आएगा आपके पास, ठीक है। AB डिवाइड बाई 100। अब ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ये सारा परसेंटेज में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, कम होगा तो नेगेटिव यानी माइनस की वैल्यू। अगर हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा तो प्लस की वैल्यू। लॉस है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से ये भी ध्यान रख। देखो फर्स्ट टाइम डिस्काउंट 40% यानी ए की वैल्यू 40%, देन 20%, दूसरी बार 20%। चलो करते हैं, देखो डिस्काउंट है तो -40%, फिर -20% क्योंकि डिस्काउंट है। अब देखो प्लस -40 मल्टीप्लाई -20 डिवाइड बाई 100, ये सारा परसेंटेज में। अब यहाँ पे देखो 40 और 20 कितना हो गया, -60, -60%। अब देखो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस के इक्वल होता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8। अब 60 में से 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि 60 माइनस का 8 प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 52% का डिस्काउंट। माइनस हमें क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट। माइनस वैल्यू माइनस नहीं लेनी है, डिस्काउंट दिखा रहा है। माइनस क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट, यानी वैल्यू कम हो रही है। तो 52 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे सिंगल डिस्काउंट में देखते तो 52 आ जाता। ओके, मेरे ख्याल से सभी को समझ आया होगा। एक मेथड और भी है, वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। देखो पहले कोई वैल्यू थी 100, 40% डिस्काउंट दे दिया तो 100 से डिवाइड किया, 60 की वैल्यू निकाल दी। 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% आ जाएगा, तो डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 60। दूसरी बार में 20% का देंगे, 20% का देंगे तो डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 80। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 48। अब ये वैल्यू कितनी आ गई लास्ट में, 48%। पहले कितनी थी, 100%, अब 48 बची, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, माइनस कर दो, 52% आंसर। यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट बेस है, दोनों जरूरी है। देखो ये आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। अमित परचेज 13 चेयर ऑफ ₹115 ईच एंड सोल्ड ऑल ऑफ द ₹1220, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट और लॉस बताना है, देखो परसेंटेज तो बताना ही नहीं। तो क्या करेंगे, एक चेयर 115 की है तो मल्टीप्लाई 13, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी चेयर की वैल्यू रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। तो 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, 6, 13 1 जा 13 और 6 19, 1, 13 1 जा 13 1 14, तो ₹1495 इतने की परचेज करी थी, बेची कितने की, 1220, माइनस कर दो 572, तो 572 क्या हो गया, लॉस। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि खरीद के तो ज़्यादा रुपए की लेके आए थे, बेची कम की, लेके ज़्यादा की आए थे, बेची कम की, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यानी ये क्या था, सीपी, ये क्या था, एसपी। सीपी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सम आर्टिकल वर ब्रोट एट 6 आर्टिकल फॉर ₹5। देखो 6 आर्टिकल लेके आए, कितने रुपए के, ₹5 के। एंड सोल्ड 5 आर्टिकल, और बेचते वक्त क्या देखा, 5 आर्टिकल बेच दिए, कितने रुपए के, ₹6 के। अब ध्यान दो, ये तो था परचेज, ये था सेल, ठीक है। सोल्ड, सोल्ड लिख लेते हैं। तो बेचते वक्त, अब देखो जब आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकल्स को सेम बना लो। आर्टिकल को सेम बनाने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 6, ताकि 30 30 आ जाए। अब देखो ये कितना आ गया, 30 आर्टिकल
5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 रुपीज़। 30 आर्टिकल, 36 रुपीज़। अब देखो लेके आए थे तो 25 रुपीज़ के लेके आए थे, बेचते वक्त 36 रुपये के बेच दिए, 36 रुपये के बेच दिए, तो क्या हुआ, फ़ायदा हो गया कितने रुपए का, 11 रुपये का। कितने पे फ़ायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस तो जितने में लेके आए थे 25 का, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है गेन परसेंट। तो 25 4 जा 100, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44%। आंसर आ गया, क्या हुआ है, गेन, तो प्लस की वैल्यू, ठीक है। गेन हुआ कितने का, 44% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी को समझ नहीं आए तो एक बारी और वीडियो को देखना, बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल, लॉस परसेंट। अब देखो कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि कॉस्ट प्राइस तो 12 टेबल का और सेलिंग प्राइस 16 टेबल का, लॉस कैसे हो गया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो समझो कि कॉस्ट प्राइस तो जो 12 टेबल लेके आए थे ना, उतने रुपए तब मिलते हैं जब आप 16 टेबल बेच देते हो। अब 12 टेबल लेके आए, तब जितने रुपए की 12 टेबल लेके आए थे ना, वो रुपए तब कंप्लीट हुए जब आपकी 16 टेबल बिक गई, है ना। तो समझो कि 4 टेबल तो आपने एक्स्ट्रा बेच दी, उसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई कि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। प्रॉफिट छोड़ो, वो पैसे ही नहीं आए 4 टेबल के, तो वो तो लॉस हो गई। अब देखो ध्यान दो कि 4 टेबल तो आपने लॉस में बेच दी, क्योंकि पैसे कितने के आए हैं, बेच तो आपने 16 दी पर पैसे तो 12 के ही आए हैं। मतलब 4 टेबल क्या तो क्या हो गया, लॉस हो गया, 4 टेबल के तो पैसे ही नहीं आए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 4 टेबल के पैसे नहीं आए, 4 का लॉस हो गया। कितने पे लॉस हुआ, अब बोलेंगे 12 टेबल पे। एक्चुअली 12 टेबल पे लॉस नहीं हुआ, लॉस तो 16 टेबल पे हुआ है, क्योंकि 12 के तो पैसे आ गए थे। 4 का लॉस हुआ कितनी टेबल्स पे, 16 पे, क्योंकि आपने तो 16 बेची ना। तो डिवाइड में 16, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, तो 25% आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा मेथड देखो, अगर जिनको भी ये समझ नहीं आया, हमारे पास एक होता है प्राइस, एक होता है हमारे पास क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन कैसा होता है, अपोजिट होता है। जितना ज़्यादा प्राइस आपके पास, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी कम क्वांटिटी लेके आओगे, और जितनी क्वांटिटी ज़्यादा लेके आओगे उतना ही कम प्राइस लगेगा, है ना। ऐसा होता है ना कि 15 चीज़ ले ली हमने तो वो थोड़ी कम रेट की मिल जाएंगी। तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब देखो क्वांटिटी दे रखी है, जब हम इसको प्राइस में बदलेंगे ना, तो क्वांटिटी को प्राइस में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देखो कैसे, प्राइस था 12, क्वांटिटी का 16 का, ठीक है। जब प्राइस में बदलेगा तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस। अब देखो ये 16 तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्राइस में बदलना है, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 का प्राइस, रेट तो 16, और बेचने पे कितने मिले, 12 ही रुपये। तो कितने रुपए का लॉस, 4 का। कितने पे देखेंगे, 16 पे, क्योंकि अब सीपी पे देख लेंगे, यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से भी आपके पास 25% आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बारी ध्यान से सोचना है इस क्वेश्चन को। जब तक आपको स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझ नहीं आएगी ना, क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आएगी। और ये वाला क्वेश्चन तो स्पेशली सिर्फ स्टेटमेंट बेस ही है। अगर आपको स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन कुछ ही सेकंड का है। अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो ये क्वेश्चन पक्का गलती करवाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, A sell a bike to B at a profit of 20%. B sell it to C at a profit of 25%. C pay 1550। देखो मैं आपको आसान मेथड बताता हूँ। C ने पे कितना किया, 1550। अब C क्या था, प्रॉफिट। जब C लेके आया था तो B को प्रॉफिट हुआ था, यानी प्रॉफिट कितने का, 25% का। तो समझो सी 125 रुपये की लेके आया, बी को तो वो 100 रुपये की ही पड़ी थी, क्योंकि 25 रुपये तो प्रॉफिट कमा लिया, 25% तो उसने। तो 125% की सी लेके आया था, बी को कितने की पड़ी थी, 100% की। तो ये बी का आ गया प्राइस। अब ए ने भी तो बेचा था बी को 20% प्रॉफिट पे,
अगर 20% प्रॉफिट पे तो ए ने बेचा उसे बी को 120% पे, और ए लेके कितने की आया होगा 100% की। तो यहाँ से इक्वल टू ए का आ जाएगा, ठीक है। ए कितने में, ए ने कितना पे किया या ए कितने में लेके आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी, जल्दी से क्वेश्चन निकल जाएगा, ये चीज़ समझना, ठीक है। सी ने 1500 रुपये पे किए, पर सी को जो दी थी ना वो 125% पे दी, क्योंकि बी ने 25% का तो फ़ायदा कमाया, तो बी 100% पे लेके आया। पर ए ने भी तो फ़ायदा कमाया था जो बी को दी थी, बी को जो बेची थी, तो प्रॉफिट ए का भी तो हुआ था, तो 20% प्रॉफिट, यानी 120 से डिवाइड मल्टीप्लाई 100। काट दो, कितने पे कटेगा ये, जीरो से जीरो कट गई। तीन से काटे, तीन से काट देते हैं, तीन चौके 12, तीन पाँच 15, पाँच से काटोगे तो 25, 25 से काटोगे तो 100 को चार, चार से चार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आंसर, ठीक है, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास, इफ द सीपी ऑफ 13 बैट्स इज 390, व्हाट इज द प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। अब प्राइस बताना है आपको कि वो 10% लॉस पे जो बेच दिया। अब देखो, 390 रुपये के तो लेके आए, और लॉस हो गया 10% का, यानी 100 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 90% की तो वैल्यू निकालनी है, 10% का तो लॉस हो गया। बस ये आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 27 और 8 35, 351 आंसर। अगर आपको एक बैट का पूछ लिया जाए, अभी तो ये तो क्या था, टोटल का, टोटल का यानी टोटल में कितने 13 बैट थे। अगर एक बैट का पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम, 13 से मल्टी डिवाइड कर दो, 390 13 बैट का है, तो एक बैट का कितना आ जाएगा, 13 3 39, 30 आ जाएगा। अब 30 का 90% निकाल दो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 3 27, बस आंसर आ गया। या फिर 351 को आप 13 से डिवाइड कर सकते थे तो भी आंसर आ जाता, ठीक है, तो भी आंसर आ जाता। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास। इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹924, 924 रुपये का कोई भी एक आइटम सोल्ड कर दिया, बेच दिया, देन देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तो उसके बाद में क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, समझो। कोई भी चीज़ थी सीपी पे, उसके बाद में 10% के ले लिया, प्रॉफिट ले लिया है ना, प्रॉफिट ले लिया ना, उसके बाद में सेलिंग प्राइस आ गया। अब सोचो, 924 तो क्या है, सेलिंग प्राइस है 924। सेलिंग प्राइस कब आया होगा, जब वो 10% एक्स्ट्रा पे बेची होगी, यानी ये कितने पे बेची होगी 110 पे, क्योंकि 10% का तो प्रॉफिट हुआ है, 100 की चीज़ 110 में बेच दी, इसका मतलब ये समझो 100% की चीज़ 110% पे बेची, तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ। तो डिवाइड में 110, 110 मल्टीप्लाई में 100, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से काटोगे तो 11 8 जा, 11 4 जा, 11 8 जा 88, 11 4 जा, मल्टीप्लाई कर लो, 840 आंसर आ गया। ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपके पास, ठीक है। यहीं तक थे हमारे पास क्वेश्चन। देखो ये ना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, और सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, ये बेसिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन के, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी। मेरे ख्याल से जो भी बच्चा इस चैप्टर को अभी कर रहा है, वो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से निकाल लेगा, उसमें इतना कॉन्सेप्ट, इतनी समझ आ गई होगी इस चैप्टर के बारे में, कि इस चैप्टर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो जान गया होगा, ठीक है। तो एक बारी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम से पहले 10 क्वेश्चन ही लगा लेना, 10 12 क्वेश्चन, वहीं से आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। और ये जो बाकी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बेसिक है, यानी यहाँ से उन बच्चों को ये पता चलेगा कि उन्हें अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, यानी उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। और भी हार्ड क्वेश्चंस करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, वो साथ साथ करेंगे, पर ये दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ तक आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कुछ चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई में आपको बता देंगे किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप सभी अपना, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम चल ही रहे हैं हम तो दिल्ली पुलिस के, तो ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, ओके।
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आप सभी जिसने भी नहीं किया हुआ है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।